मांग्या मिल्यान कोयला, बिन मांग्या पकवान। हरिदास के शीस पर ऐसा है भगवान राम जी, ऐसा है भगवान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होय राम जी, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे जो कर न सके, करता नाम परमात्मा। जो परमात्मा नहीं कर सकते वो गुरु करते हैं। संत सहजोबाई थी, उनके गुरु थे चरणदास जी महाराज, और अपने गुरु के भाव में उसने कहा था, राम तजू पर गुरु न बिसारू। भगवान को छोड़ सकती हूं मगर मैं गुरु को नहीं भूल सकती। क्या विशेषता है गुरु में, क्यों ऐसी गुरु की महिमा की जाती है? तो कहती है कि परमात्मा ने ये पंचभौतिक शरीर में उलझा दिया और गुरु ने बंधन से मुक्त किया। परमात्मा ने हमारे पीछे ये माया लगा दी और गुरु माया से अलग करते हैं। अब गुरु बड़े नहीं हुए थे क्या? कहते हैं पित्त से माता 100 गुना पुत को राखे हेत। एक पिता अपने बेटे पे प्रेम करता है मगर पिता से माता 100 पट ज्यादा प्रेम करती है। पितु से माता 100 गुना पुत का राखे हेत, और माता से 100 गुना परमात्मा प्रेम करते हैं सबको। हम सभी परमात्मा के बेटे हैं। हमारी माता से भी 100 गुना परमात्मा सब पर प्रेम करते हैं। कहते हैं कि एक नाई की दुकान में एक व्यक्ति आया। अब नाई का स्वभाव बातूना रहता है, बातचीत करता ही है। अब दाढ़ी बनाते बनाते वो परमात्मा के बारे में कहने लगा कि आजकल परमात्मा का बड़ा हम पर दुर्लक्ष्य है। परमात्मा देख नहीं रहा है, परमात्मा सोया हुआ है। वो कहने लगा कैसे? कहीं बाढ़ आती है तो कहीं भूकंप आते हैं ना, कहीं बीमारी आती है तो कहीं एक्सीडेंट होता है। क्या परमात्मा को ये सब दिखता नहीं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, पहले मुझे ये बताओ, नाई का प्रश्न था परमात्मा के रहते ये सब हो रहा है, क्या परमात्मा को ये सब दिखता नहीं?
तो उस व्यक्ति ने कहा, सत्संगी थे, गांव में बहुत लोगों की कटिंग बड़ी हुई है, बहुत लोगों की दाढ़ी बड़ी है, कितने होंगे ऐसे? वो कहने लगा, सैकड़ों लोग। क्या आपके रहते सैकड़ों लोगों के बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, कटिंग बड़ी हुई है, क्या ये आपको दिखता नहीं? नाई कहने लगा, मेरे पास वो आए तो मैं जरूर उसका इलाज करूंगा। तो परमात्मा भी तो यही कहते हैं, मेरे पास आए तो मैं भी ये रोक सकता हूं, मैं भी सबको सुखी रख सकता हूं, मगर मेरे पास आते नहीं, मेरा नाम लेते नहीं, भक्ति करते नहीं, मैं क्या करूं? नावी को उसका जवाब मिला और हमें भी उपदेश मिला। परमात्मा सब पर देखता है, सबको देख रहा है, फिर भी हम सुखी क्यों हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? अच्छा, सुखी की बात छोड़ो, दुखी क्यों है? और दुखी का दुख दूर क्यों नहीं होता? क्या परमात्मा कर नहीं सकते? बात ऐसी है कि जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय राम जी, सुख दुख भुगते आय। करणी जीवा हाथ दी। हम सभी मनुष्य जीव है, हम करनी करते हैं। करनी यानी कर्म। कोई अच्छा कर्म करता है तो कोई बुरा कर्म करता है, कोई पुण्य कमाता है तो कोई पाप कमाता है। सब करने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे मर्जी आप करो, आप पापी बनो या पुण्यवान बनो, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आपको ही भोगना है। कर्म कटते नहीं है, कर्म को भोगना ही पड़ेगा। कर्म भुगताने के लिए स्वतंत्र व्यवस्था है। ब्रह्मा सिरिजो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, और शिव को रचा सहार को, इंद्र बरसत मेघमाल, पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है जमराज, और संत सिरजा सुखराम कहे, जीव उदाहरण काज। देख लो, निर्णय को समझो। ब्रह्मा जी क्यों पैदा हुए? सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए। हमारे सबके पिता ब्रह्मा जी है। बहुत लोग कहते हैं कि राम से नहीं, परमात्मा को, इतर देवी देवताओं को मानते नहीं। हम मान रहे हैं, हमारे पिता है ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु हमारा सबका भरण पोषण कर रहा है, हमको खिला रहा है। कहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में रोजाना सुबह सुबह भगवान विष्णु मृत्युलोक में चले जाते थे और बहुत देर तक आते नहीं थे। एक दिन माता ने पूछा अपने पति को कि आप कहाँ जाते हो? तो भगवान विष्णु कहने लगे, देखती नहीं हो परमात्मा ने मुझे किस जिम्मेदारी में डाला है। अच्छा, भगवान विष्णु के ऊपर भी तो भगवान है जिसने बनाया है।
वो तो कहते हैं तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई, उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। कौन कह रहे? ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता, वो भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वो भी मोक्ष में जाना चाहते हैं, मगर वो बंधे हैं। किसने बांधा है? तो परमात्मा ने बांधा है। वो कह रहे हैं तीन लोक की फांस गला में। ये तीन लोक की फांसी हमारे गले में परमात्मा ने डाल दी है। पैदा करो और उसका पालन पोषण करो और संहार करो, यानी बैलेंस में रखो। ये सब फांस हमारे गले में डाल दी है। उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। ब्रह्म नाम ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्मा सृष्टि करता ब्रह्मा, और ब्रह्म यहाँ परमात्मा के लिए कहा है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा सिरजो रचन को बिसन करत प्रतिपाल। हमारा सबका पालन पोषण भगवान विष्णु कर रहे हैं। ध्यान रखना, कहीं ये नहीं समझना कि हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। नहीं कमा सकते हम। सबको खिलाने वाला कोई अलग बैठा है। जिसको जो चाहिए वो आहार वो पहुंचा रहा है समय पे, वो है भगवान विष्णु। और शिव को रचा संहार को, भगवान शिव जी है संहार के लिए, खत्म करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो माता लक्ष्मी के मन में आया कि सचमुच मेरे पति सबको भोजन खिलाते, क्या किसी को छोड़ते हैं। एक दिन उसने पति के निकलने के पहले ही एक छोटी सी डिब्बी में एक चिट्ठी को बंद कर दिया और वो डिब्बी अपने पास रख ली। अब पति गए, भगवान विष्णु रोजाना तीन लोक में जितने भी जीव जंतु, ये मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी आ गए उसमें। 84 लाख प्रकार की योनि के सभी प्राणी। ये तो 84 लाख योनियां हैं। एक एक योनि में कितने प्राणी हैं ये कह नहीं सकते। अब उसमें हमारी एक मनुष्य की एक योनि है, तो मनुष्य का पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में 700 करोड़ से ज़्यादा है। अब ऐसे सभी योनि में कितने प्राणी हो गए, इसका कैलकुलेशन आप करो। और सबको भोजन खिलाने वाला एक ही बैठा है। तो वो रोजाना सभी जीवों को भोजन खिला के वापस समय पे आ गया। वापस आते ही लक्ष्मी ने पूछा कि भगवान सबको भोजन खिलाए? वो कहा बिल्कुल खिला दिया। सबका भोजन होने के बाद भी तो मैं भोजन कर रहा हूँ। अब कोई एकादा छूटा तो नहीं, देख लो, एकादा छूटा होगा तो भगवान कहने लगे नहीं, मेरी नज़र से कोई छूट नहीं सकता, सबको मैंने भोजन दिया है। फिर भी मैं कह रही हूँ एकादा कोई छूटा होगा। फिर कहने लगे लक्ष्मी तुम जिसकी चिंता कर रही हो उसको तो मैं सबसे पहले ही भोजन खिलाया है। अगर विश्वास नहीं हो तो डिब्बी खोल के देखो। अब डिब्बी खोल के देखा तो जब डिब्बी में चींटी को बंद कर रही थी, उसके यहाँ जो टीका लगाते हैं ना, टीका में चावल लगाते हैं, वो चावल का एक दाना उसमें गिर गया उसी समय। और वो चावल का दाना चींटी बड़े आराम से मजे से खा रही थी। भगवान ने कहा खिलाए कि नहीं देखो।
तो ये सब अलग अलग काम सबको सौंपा है। अब इसी प्रकार हम जो पाप करते हैं, हम जो पुण्य करते हैं, इसका भी हिसाब किताब रखने वाला वहाँ पे यमराज बैठा है। पाप पुण्य के न्याय को शिरजा है जमराज, और संत शिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। संत क्यों आते हैं? जीव का उद्धार करने के लिए। यमराज किसके लिए है? हम जो पाप पुण्य करते हैं उसकी सजा दिलाने के लिए। सबको भोगना पड़ेगा, जो जो काम कर्म करते हैं वो भोगना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं, जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, सो सब लिखिया कागदामाई, सो सब लिखिया कागदामाई, अन भोले कोई ये को न जाई, अन भोले कोई ये को न जाई, हारे मन वादीन को भय कर रे, हरे मन वादीन को भय कर रे, छुगाला नर रे, तू तो जम जालम सुडर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, छुगाला नर रे। महापुरुष फरमाते हैं, सावधान हो जाओ, ये सब हमारे साथ होने वाला है। वहाँ 84 प्रकार के कुंड है, और जो जो हम कर्म करते हैं उसकी सजा हमें मिलेगी। क्यों मिलेगी? ये नोट हो रहा है कर्म। जे जे कर्म किया ते भाई, और से सब लिखिया कागदा माई। एक शेठ जी थे। शेठ जी ने ब्याज बट्टा का धंधा था, लोगों को पैसे सूद पे देके ब्याज सहित वापस लेके बहुत धन कमाया। बहुत धन कमाने के बाद उसको लगा कि चलो भाई अब थोड़ा पुण्य भी कर ले। फिर पानी की सुविधा, पानी पीने के लिए स्वच्छ जल, ताज़ा जल, और बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्कूल, धर्मशालाएं सब बनाने शुरू कर दिए। इसके लिए कि भाई मुझे इसका आगे लाभ मिलेगा। होशियार तो था, वैसे भी सेठ लोग होशियार रहते ही है। और एक दिन सेठ मर गए। अब सेठ मरने के बाद सीधे गए स्वर्ग के। दरबार ने उसको रोक लिया, ओ सेठ जी कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जानते नहीं हो, मैं मृत्युलोक का अमुक अमुक सेठ,
इतनी धर्मशालाएं बनाई, इतने कुएं खुदवाए, इतने हाई स्कूल बनाई। मैं बहुत दानी हूँ, बड़े बड़े पुण्य मैंने किए, मुझे स्वर्ग में ही तो जाना है, स्वर्ग ही मेरा आगे का ठिकाना है, तो मुझे जाने दो। द्वारपाल ने कहा, यहाँ ऐसी रीत नहीं है, पहले आपका खाता देखा जाता है, आपने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। सेठ जी कह तो रहा हूं, लेकिन तो जाके देख लो, सब पर मेरा नाम है, अमुक अमुक सेठ जी की तरफ से। अब उसको देखा गया तो ये सारे कर्म ये कर्ता भाव में आया, और कर्ता भाव आने पर पुण्य का वहीं पे समाप्त हो जाता है। हम कर रहे हैं, अगर हमने नाम डाल दिया, कहते हैं कि इस हाथ से दिया हुआ दान को इस हाथ से कबर नहीं होनी चाहिए, ऐसे दे दो, पता मत चलने दो, उसमें कर्ता भाव मत लाओ। और हम तो बड़े बड़े अक्षर में हमारा नाम लिखते हैं आगे। शेठ जी के सारे पुण्य वहाँ नोंद की नहीं गई, क्योंकि जो उन्होंने किया उसका सुख उसे मृत्यु लोक में ही मिल गया, बेकार नहीं गया। मगर जो इच्छा लेके उसने कर्म किया था, पुण्य कर्म, उसका लाभ उसे ऊपर नहीं मिल रहा था। जब चित्रगुप्त ने वहां खाता लिखने वाले, कर्म का लेखा लिखने वाले को कहते हैं चित्रगुप्त, चित्रगुप्त ने जब उसका खाता चेक किया तो उसमें एक बहुत बढ़िया काम लिखा था जो सेठ जी ने किया। हुआ ऐसा कि बारिश के दिन थे और कोई संत रात के 12 बजे के बाद पानी में भीग रहे थे, और सेठ का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ ने दरवाज़ा खोला, कहा कि मैं बहुत ज़ोर से बारिश आ रही हूँ और मुझे थोड़ा सा आसरा चाहिए, आपके इस छप्पर में, बाहर रहता ना छप्पर, मैं यहीं सो जाऊँगा, आप मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे, और कुछ अगर है तो मुझे बिछाने के लिए दे दे। सेठ जी ने एक बारदाना, पोता कहते ना, वो उठा के उसको दे दिया, ये सो जाओ इस पे। और उसमें कोई उसका भाव नहीं था, वो तो संत आए, मांगा तो उसने एक फटी चादर, फटा पोता उसको दे दिया। अब वो लिखने में आ गया पुण्य के खाते में। और वहाँ रीत ऐसी है, सबसे पहले हमारे अच्छे कर्म हैं, हमको भुगताया जाता है। अच्छे कर्म भोगने के बाद हमारे पाप के लिए हमको नरक में डाल देते हैं, और फिर नरक से 84 में, और 84 योनि में फिर एक दिन मनुष्य शरीर की हमें प्राप्ति होती है। तो पहले उसका पुण्य भुगतने के लिए जब उसे मिला कि एक संत को इसने रात में 12 बजे के बाद मदद की है, तो उसका फल उसको स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग में जाके देखा तो वहाँ वो संत बैठे थे जिसकी मदद सेठ जी ने करी थी। संत ने पहचाना, अरे सेठ जी आइए आइए, आपने बड़ी कृपा करी, बारिश में मुझे भीगने नहीं दिया। और अब उसको समझ में आया कि कुछ देर तक संत की सेवा का फल क्या है। जाके उस संत के पैर में गिर गए। अब समझ में आ गया सेठ जी को, मैंने जो जो किया है वो कोई काम नहीं आ रहा है, अब मेरे किए हुए पाप तो मुझे अब भोगना पड़ेगा। जाके संत के चरण में लिपट गए, मुझे बचाओ, रोने लगे। क्या तकलीफ है सेठ जी, बोलो। अब इतना सा ही कुल मेरे खाते में पुण्य है, अब ये भोगने के बाद मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, अब मुझे नरक से मुक्ति मिलाओ।
तो कहने लगे कोई चिंता मत करो, अब यहाँ तो न कर्म बनते हैं न कर्म काट सकते हैं, क्योंकि ये तो सब स्वर्ग नरक का मामला ही ऐसा है। मगर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब दोबारा हम मृत्युलोक में जाएंगे तो मैं तुम्हें मेरा शिष्य बनाऊंगा और तुम्हें भक्ति का उपदेश दूंगा, जिससे तुम्हें वापस न स्वर्ग में आना पड़े न नरक में जाना पड़े। कहने का मतलब है हमारे किए हुए कर्म हमको भोगना ही पड़ता है। जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माही, अनबोले कोई एको न जाई, हारे मन वा दिन को भय कर रे। उस दिन को याद करो। आप यहाँ कोई अमर पट्टा लेके आ रहे नहीं है, सबको जाना है और सबको जाते ही अपना अपना हिसाब वहाँ पे आपको बताया जाएगा। मगर संतों ने कहा है कि अगर इस दुख से मिटना चाहते हो, दुख से पार होना चाहते हो, दुख को मिटाना चाहते हो, तो ये एक बात कर सकते हो, एक काम कर सकते हो। अभी संत के शरण में जाके राम नाम का रटन कर सकते हो। अब राम नाम के रटन से क्या होगा? अभी आरती में बोला गया, थारा कियोड़ा करम कट जाए, मारा भाई ना कट जाए, मारा भाई ना। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। आने पार तो पलक में लगावे, मारा गोरा सा लगावे, मारा गोरा सा। राम राम बोलो, पलक में काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। कितनी बड़ी बात है। जितने भी कर्म आपने किए हो, जितने भी आपने पाप किए हो, वो सब कट जाएंगे। आपको भोगना नहीं पड़ेगा, आपको उसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा, अगर आप राम राम रटन करते हो तो। ये अगला भी कर्म काट लेता है और नया कर्म होने नहीं देता है। रटो राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसासो लंगे भव पारा। धवन करो सांस उसास में, सांस उसास में राम नाम का ये धवन करने से सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, सारे कर्म जल जाएंगे। इस्तु आगे पूस केता, जल आगे क्या इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या यूं नावज आगे कर्म हमारा, नावज आगे कर्म हमारा, जाएगा इस भाग सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीक सिमरत तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बात आई थी डाकू हरिदास की, मांग्या मिले न कोयला, अन मांग्या पकवान। संतों की कृपा कैसी होती है ये देख लो। हरिदास डाकू था,
वालिया कोली के जैसा क्रूर डाकू था हरिदास, मगर संतों की कृपा होने पर डाकू भी कैसे महान बन जाते हैं ये प्रमाण है हरिदास जी डाकू का। एक दिन उस रास्ते से गोरक्षनाथ जी जा रहे थे, हमेशा की तरह हथियार लेके हरिदास जी उसको मारना चाहे। अंगुलीमाल का भी प्रमाण आता है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में। अंगुलीमाल का उन्होंने उद्धार किया, यहाँ गोरक्षनाथ ने हरिदास जी का उद्धार किया और नारद जी ने वालिया कोली का उद्धार किया। सब प्रमाण हम जानते हैं। अब मारते ही ऐसे शस्त्र ऊपर किया और गोरक्षनाथ का भजन का तेज देखते ही हाथ ऊपर के ऊपर रह गया और वो हथियार नीचे गिर पड़ा, उसके चरण में झुक गए। हे प्रभु दया करो, कृपा करो, मैंने अनगिनत हत्याएं की है, क्या मैं इस पाप से मुक्त हो सकता हूं? गोरक्षनाथ जी ने कहा क्यों नहीं, अगर आप चाहो तो ये सारे पाप से आप मुक्त हो सकते हो तो बताए महाराज। उपाय बड़ा आसान है, मैं तुमको भेद बताता हूं। परमात्मा का नाम सुमिरन करना और पहले कोयला से अपने कपड़े को काले कर लेना, रंग देना और भजन करना। अगर कपड़े आपके जो कोयले से काले हैं वो पहले जैसे उजले हो जाए तो समझ लेना आपके सारे पाप धुल गए। तो पहले आपको कपड़े को काला करना पड़ेगा। ठीक है करके गोरक्षनाथ जी चले गए और हरिदास जी डाकू एक सामान्य इंसान बनकर गांव में गए कोयला मांगने के लिए। कोयला दो, कोयला दो, मगर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि ये डाकू था, न जाने कोयले के नाम से हमारी हत्या कर दे। मांगने से भी उसको कोयला नहीं मिल रहा था, मांगिया मिले ना कोयला। सभी गांव में गया, सभी गांव में लोगों ने उसको मना कर दिया, देखा तक नहीं और अपने अपने घर के द्वार बंद कर दिए। बड़ा निराश, बड़ा चिंता मुक्त हो गए। आके उसी पेड़ पे बैठ गया। अब गुरु को क्या मुंह दिखाऊं, गुरु ने जो कहा था वो तो हुआ नहीं। ये लोग डर के मारे मांगने से मुझे कोयला भी नहीं दे रहे हैं। वैसा ही भूखा प्यासा उस पेड़ पे आके भगवान का नाम लेने लगा। भूख लग रही थी, मारने का तो किसी को सवाल ही नहीं था, लूटने का तो सवाल ही नहीं था, वो तो छोड़ ही दिया था। पूरा दिन ऐसे ही भजन करता रहा। दूसरे दिन गाय चराने वाले ने देखा और उसको दया आई, ये कल से बैठा है, बेचारा भूखा प्यासा है तो डाकू, मगर अब ये डाकू दिख नहीं रहा वैसा। डरते डरते उसके पास गया और रोटी रख के भाग गया। उसने कहा भागो मत, तुमने बड़ी कृपा की है, मुझे रोटी लाई। रोटी खाई, पानी पिया, तृप्त हो गया और बड़ा अच्छा लगा और परमात्मा का भजन करने लगा। उस गाय चराने वाले ने गांव में जाके बताया कि डाकू हरिदास सुधर गया, मैं उसको रोटी खिला के आया हूं, वो तो भगवान का नाम ले रहा है। फिर 2-4 लोग आए, उन्होंने भी देखा, भोजन दिया। फिर भीड़ बढ़ गई, फिर बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना के लोग ला रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे और वो परमात्मा के नाम में मग्न था और रो रहा था। मांगिया मिले न कोयला, अन्न मांगे पकवान। अब मांग नहीं रहा हूं तो मुझे पकवान मिल रहा है। जब मैं मांगने गया था कोयला तो ये लोग मुझे कोयला भी नहीं दे रहे थे। हे प्रभु परमात्मा, तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। हरिदास के शीश पर ऐसा है भगवान। तो कहने का मतलब
जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जीवन में हम सुख दुख से अलग हो सकते हैं अगर आपकी चाहना हो तो। अगर आप भी ये राम नाम के आधार से सहज जीवन व्यतीत करने का अगर मन बना लिया हो तो आप बिल्कुल इस धारा में आ सकते हो। यहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ भी आपको मांगने से दुख नहीं मिलेगा। अब मांगोगे तो भी दुख नहीं मिलेगा और आनंद ही आनंद इस भक्ति में